हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हूं, अगर आपके पास या फिर आपकी फैमिली में अभी तक इस प्रकार के ही पुराने वाले वोटर आईडी कार्ड हैं, तो क्या आपने कभी चेक किया है कि आपके वोटर आईडी कार्ड में और आपके आधार कार्ड में डिटेल्स सेम है या नहीं है? यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी एंड होने वाला है, क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम और आपके फादर का नाम और आपका मोबाइल नंबर कैसे सही करेंगे, और एक बार करेक्शन कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार का नए वाले फॉर्मेट में यह जो पीवीसी कार्ड में आप वोटर आईडी कार्ड देख रहे हैं, ऐसा वाला ओरिजिनल पीवीसी वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल फ्री में भी भेजा जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड के मुताबिक कैसे करेक्शन करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप वोटर हेल्पलाइन की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे भी मेरी तरह आप यहां पे टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन और यहां पर आप देखेंगे वोटर्स हेल्पलाइन, वोटर्स सर्विसेज पोर्टल का आपको यह ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। आप अगर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं या फिर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मैं अभी यहां पर आपको कंप्यूटर के माध्यम से वेबसाइट के थ्रू करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आप इस प्रकार से वोटर हेल्पलाइन के इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आप पहली बार वोटर हेल्पलाइन के एप्लीकेशन या पोर्टल पर आए हैं, तो यहां पे आपको सबसे पहले अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो साइन अप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा कोड फिल करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। आगे आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी एंटर करके फाइनली सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से क्विकली आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे एंड देन रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर कर देंगे एंड देन वेरीफाई एंड लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप सक्सेसफुली वोटर हेल्पलाइन के इस पोर्टल पर लॉग इन हो चुके हैं। अब यहां पर आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जाना है फॉर्म्स वाले सेक्शन में। यहां पर आप देखेंगे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म नंबर 8 ये वाला। यहां पे फील फॉर्म 8 लिखा हुआ है। वो ऊपर की साइड में ये जो एरो बना हुआ है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आपको शो हो जाएगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला रहेगा सेल्फ और दूसरा है अदर इलेक्टर। अगर आप आपके खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो सेल्फ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर आप फैमिली में किसी के भी या फ्रेंड के किसी के भी वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहां पर आप अदर इलेक्टर वाले ऑप्शन को चूज करके यहां पर आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहां पर एक बार फिर से कुछ एक छोटा सा पॉपअप आपको शो हो जाएगा, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करना चाहते हैं। जैसे हमें करेक्शन करना है, तो यहां पर हम सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, करेक्शन ऑन ऑफ एंट्रीज इन एक्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। तो इसको चूज करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आपकी डिटेल शो हो जाएंगी। यहां पर आपको आपके वोटर आईडी कार्ड की सभी डिटेल शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ABCDE, ये यहां पे लगभग 5 सेक्शन होते हैं। इन पांचों सेक्शन में आपको आपका फॉर्म फिल करना होता है और क्विकली आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन हो जाता है।
जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं। तो यहां पर हम सेक्शन ए बी पर आ जाते हैं। अब आप इस पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पर आप आपका नाम और आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको शो हो रहा है। अब इसके जस्ट नीचे यहां पे आधार नंबर वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे। उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप अपना खुद का मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करना चाहते हैं तो आप यहां पे सेल्फ वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप फैमिली में किसी अदर पर्सन के अपने वोटर आईडी कार्ड में नंबर को एंटर करना चाहते हैं तो यहां पे आप फादर मदर एनी अदर रिलेटिव लिखा हुआ है। इस वाले ऑप्शन को आप चूज करके किसी का भी नंबर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में लगा सकते हैं। तो यहां पर हम सेल्फ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे हमारे केस में, क्योंकि हमें अपना खुद का ही नंबर यहां पे एंटर करना है। अब देखो यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर और यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका यहां पे सी सेक्शन आ जाता है, जहां पर आपको यह बताना होता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कौन कौन सी चीजों में करेक्शन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने नाम को सुधार करना है। एंड देन हमें अपना यहां पे रिलेटिव्स नेम यानी कि फादर नेम को सही करना है और दूसरा हमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है। तो ये 3 काम हम एक साथ एक ही बार में अपने वोटर आईडी कार्ड में सही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके देखिए यहां पे ऑप्शन आ चुके हैं। यहां पे हम अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पे सरनेम एंटर करेंगे, एंड देन यहां पे रिलेटिव्स का फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे और उसके बाद यहां पे अपना रिलेटिव्स का सरनेम एंटर करेंगे और यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहां पे अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे, सरनेम एंटर करेंगे, तो यहां पे ये नीचे वाले बॉक्सेस में यहां पर आपका हिंदी में नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से फादर नेम में भी आपका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो एक बार मैं यहां पे अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी सभी प्रॉपर डिटेल्स को एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर शो हो जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपका नाम यहां पे हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो कि हो चुका है। तो हमें अपना अपना नाम, फादर नेम और अपना मोबाइल नंबर यहां पे अपने वोटर आईडी कार्ड में सही करके लगाना था। तो हमने सभी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। अब इसके बाद इसको हम ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर देते हैं। अब यहां पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम के लिए आप यहां पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहां पर हम आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं। अब यहां पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें अपने आधार कार्ड की कॉपी को यहां पे अपलोड कर देना है। इसी तरीके से यहां पर टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिलेशन रिलेम यानी रिलेशन नेम, यानी कि अभी हमने अपने फादर नेम को यहां पे सही करके एंटर किया था, तो फादर नेम का भी हमें कोई प्रूफ लगाना होगा। तो उसके लिए भी हम आधार को ही चूज कर लेते हैं। तो यहां पर भी हम चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोनों जगहों पर आपके आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद आप इसको यहां से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पर डी वाले कॉलम में डिक्लेरेशन में एक्चुअली यहां पे प्लेस वाले कॉलम में अब यहां पर आपको आपके गांव या टाउन का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप इसको एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं यहां पर आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, जो मोबाइल नंबर हम अपने वोटर आईडी कार्ड में लिंक करना चाहते हैं। उसी नंबर पर आपका एक ओटीपी चला जाएगा। तो फिलहाल हम अब इसको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को लेकर अब हम यहां पर एंटर ओटीपी वाले कॉलम में एंटर करेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपका प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। जहां जहां पे जो भी डिटेल्स आपने फिल की है, एक बार आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्या सभी डिटेल्स सही एंटर की गई है।
अगर आपको लगता है कि कुछ भी यहां पे मिस्टेक है तो आप लास्ट में आएंगे सबसे नीचे, तो यहां पर आपको कीप एडिटिंग का ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके दोबारा से अपनी डिटेल्स को सही कर सकते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी सभी डिटेल्स ओके हैं, एकदम परफेक्ट हैं, तो आप यहां पे फाइनली लास्ट वाले ऑप्शन पर आकर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर से कंफर्मेशन मांगेगा, इसको आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद अब आप देखेंगे आपका यहां पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर शो कर रहा है, जनरेट हो चुका है। आप यहां पे चाहो तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस स्लिप को भी डाउनलोड करके रख सकते हो। फीचर में काफी काम आने वाली है, क्योंकि आप जब कभी भी इसको आप ट्रैक करेंगे कि आपके इस एप्लीकेशन के स्टेटस का क्या पोजीशन है, एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, तो आप इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। अब इसको ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको आपका रेफरेंस नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहां पर निकलकर सामने आ जाएगा, जिसको आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन अभी अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप अपने वोटर आईडी कार्ड को इसी एप्लीकेशन या इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। डाउनलोड डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए आप यहां पे देखेंगे ई पिक डाउनलोड यहां पे लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। स्टेट चूज करते हैं और सर्च कर देते हैं। फिर आगे ओटीपी जाएगा आपके नंबर पर। ओटीपी एंटर करेंगे। बिल्कुल आधार कार्ड और पैन कार्ड के जैसे बिल्कुल फ्री में ही आपका वोटर आईडी कार्ड यहां से डाउनलोड भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। घर बैठे ही कहीं पर भी किसी को भी कांटेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, रिलेशनशिप में, दोस्तों में सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि यह मोस्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। और जैसे कि वो लोग अपने वोटर आईडी कार्ड में कलेक्शन कराने के लिए पैसे खर्च करते हैं, जगह जगह दुकानों पर जाकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उनका पैसा बचेगा आपके एक शेयर करने से। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।